तो जो हमारा रिकर्सन है उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है ना। मतलब रिकर्सन फंक्शन चाहे किसी में भी आ जाए, सी, पाइथन, जावा, कहीं भी रिकर्सन फंक्शन आता है तो वो कोड किस तरीके से रन हो रहा है ये एक्चुअली में हमें समझ में नहीं आता है ना। तो मैं उसी को यहाँ पे थोड़ा कोशिश करूँगा समझाने का। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पहले मैं बता देता हूँ रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, जिन्होंने पहले नहीं सुना रिकर्सन फंक्शन क्या होता है। तो रिकर्सन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो उसको हम रिकर्सन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल सिंपल है। जब फंक्शन खुद को कॉल करे तो उसको रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है कि दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है अपने अंदर। मतलब जहाँ फंक्शन का स्टेटमेंट लिखा है वहाँ दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और अपने आप को भी कॉल कर सकता है। जब वो अपने आप को कॉल करेगा तो उसको रिकर्सन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फंक्शन 1 है वो फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है ना। तो ये रिकर्सन फंक्शन नहीं है, यहाँ पे आप फन 1 को रिकर्सन फंक्शन नहीं बोलेंगे। बट एक नीचे ये जो एग्जांपल है इसमें देखो, यहाँ पे जो फैक्टोरियल है फंक्शन, इस फैक्टोरियल फंक्शन का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, ये अपने आप को खुद से कॉल कर रहा है दोबारा फैक्टोरियल, है ना। तो ये हमारा रिकर्सन फंक्शन है। यहाँ पे जो फैक्टोरियल है वो रिकर्सन फंक्शन है क्योंकि इसने अपने स्टेटमेंट में खुद को कॉल किया। ठीक है, तो अभी हमें ये समझना है कि रिकर्सन फंक्शन रन कैसे होता है। एक्चुअल में समझ में नहीं आ पाता है ना, कि किस तरीके से वो अपने आप को कॉल कर रहा है और आउटपुट आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड और ये प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से जल्दी कर पाएँ। जैसे यदि हम गेट का या फिर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस टाइप के, कि आउटपुट क्या होगा बताना है, तो वहाँ पे हमें जल्दी करना होगा। तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जांपल में मैं ये वाला एग्जांपल लूँगा, जब फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो किस तरीके से रन होता है। फिर मैं ये वाला बताऊँगा जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो किस तरीके से रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि ये फंक्शन स्टेप बाय स्टेप चल कैसे रहा है। इस वाले फंक्शन को पहले देखते हैं। ठीक है, जब हमें ये आ जाएगा ना देखना कि स्टेप बाय स्टेप फंक्शन कैसे चल रहा है या फिर कोड किस तरीके से रन हो रहा है, समझो तुम्हें कोडिंग आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन 1 में क्या जा रहा है 10। तो यहाँ पे फंक्शन 1 कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या चला गया 10। 1 मिनट, तो जैसा कि यहाँ पे इसको इधर कर लेते हैं। अब बताने में आसान होगी थोड़े। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फंक्शन है 1, इसमें 10 जा रहा है इनपुट में। तो ये 10 यहाँ पे चला गया, मतलब यहाँ क्या हुआ n=10 हो गया। ठीक है, n= क्या हो गया 10 हो गया, ये इक्वल टू हो गया 10। तो n 10 हो गया और a 2 है और यहाँ पे b= क्या हुआ fun2n, मतलब ये 10 अब यहाँ चला गया। तो fun2 को कॉल किया यहाँ पे, तो ये यहाँ चला आएगा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 10, तो ये रिटर्न करेगा 10 - 1 9, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो ये इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा 2 + 9 = 11। तो यहाँ उस तरीके से यहाँ 11 आ जाएगा। रन कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप देखो देखो, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ चला गया, n क्या था 10, a यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, ये आया यहाँ पे। तो यहाँ से इसने क्या रिटर्न किया, n क्या था 10, 10 - 9, तो ये बन गया यहाँ पे 9। तो मतलब a2 हो गया, b9, इसने क्या रिटर्न किया 11। तो इसलिए ये क्या हो गया 11, ये 11 हो गया, तो रिजल्ट 11। जब इसको रन करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फंक्शन 1 क्या कर रहा है, अपने स्टेटमेंट के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से
ये वाला रन हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ना खुद से इसको करने की कोशिश करना तो अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ सुन के रह जाओगे तो शायद ना आए, ठीक है। तो इसको अब हम कोशिश करते हैं करने का, नीचे वाला। तो यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल 2 लिया है समझाने के लिए ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे ये देखो ये किस तरीके से रन हो रहा है, फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 गया या n इक्वल टू 2। मैं अभी ये लिफो की तरह बना के भी दिखाऊंगा, लिफो की तरह ये काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे मैं इस तरीके से अभी मैं ये भी बताऊंगा, इस तरीके से फिर ये जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं फिर इस पे भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 2 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो क्योंकि n 2 है तो ये वाला स्टेटमेंट तो काम नहीं करेगा, फिर ये काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू फैक्टोरियल 1। अब इसने क्या किया, फैक्टोरियल 1 मतलब इसने दोबारा अपने आप को कॉल किया, फिर यहाँ पे दोबारा आएगा ये 0, फिर ये अपने आप को कॉल करेगा और ये रिटर्न करेगा। तो इसको ना हम लिखते हुए जाएंगे किस तरीके से, देखो मैंने समझाने के लिए ना थोड़ा सा इसको पीपीटी में लिखा है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 को कॉल किया, ठीक है। ये हमने कॉल किया फैक्टोरियल 2 को हमने कॉल किया, तो ये फैक्टोरियल 2 वाला यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, तो यहाँ पे रिटर्न क्या किया, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसने फैक्टोरियल 1 को कॉल किया, फैक्टोरियल 1 को कॉल किया इसने मतलब खुद को कॉल किया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये 1 है, एन यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो रन ये होगा। तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 0, ठीक है। अब यहाँ से फैक्टोरियल 0 जब करेगा तो ये चला जाएगा यहाँ पे, है ना। अब फैक्टोरियल 0 ये ट्रू हो गया, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, तो रिटर्न यहाँ पे क्या कर देगा 1। तो यहाँ से रिटर्न होके क्या आया, यहाँ से रिटर्न होके 1 आया, तो इसने रिटर्न क्या किया 1, तो ये इसमें जाके स्टोर हो गया, तो मतलब ये जो है इक्वल टू हो गया 1, क्योंकि यहाँ से रिटर्न 1 हुआ, तो 1 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 1 यहाँ पे कॉल हुआ था, फैक्टोरियल 1 अब क्या रिटर्न कर रहा है 1 इंटू 1, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो अब ये पूरा रिटर्न करेगा 2 इक्वल टू 2। समझ में आया कैसे चल रहा है ये कोड, ठीक है। ध्यान से एक बार और समझो, ठीक है। हमने क्या किया, फैक्टोरियल 2 को कॉल किया, मैं इसको फैक्ट लिख रहा हूँ सिर्फ, फैक्टोरियल 2 है ये पूरा है, ये फैक्टोरियल 2 नाम है, ठीक है। फैक्टोरियल 2 को कॉल किया तो 2 यहाँ पे गया, तो 2 यहाँ पे गया तो ये तो नहीं चलेगा, ये चलेगा, तो ये क्या बोलेगा कि 2 इंटू फैक्टोरियल 1 बोलेगा, है ना। ये क्या रिटर्न करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फिर से ये खुद को कॉल करेगा फैक्टोरियल 1 बोल के। तो फैक्टोरियल 1 बोल के कॉल करेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 1 बोल के कॉल करेगा, तो n इक्वल टू 1 ये नहीं चलेगा, फिर ये कहेगा 1 इंटू फैक्टोरियल 0 हो जाए 1 माइनस 1। अब ये फैक्टोरियल 0 हो गया। अब यदि ये फैक्टोरियल 0 हो गया तो अब ये कहेगा भाई फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या है मुझे बताओ। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बताने के लिए खुद से अपने आप फंक्शन को कॉल करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब n इक्वल टू 0 ले जाएंगे तो ये रिटर्न कर देगा। तो इसने बोला फैक्टोरियल 0 जो है वो 1 रिटर्न करेगा। अच्छा फैक्टोरियल 0 1 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 जो यहाँ पे था उसकी वैल्यू में 1 डाल देता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा 1 इंटू 1, तो इसने फैक्टोरियल 1 की वैल्यू यहाँ से पता चल गया 1 होगा, तो ये कहेगा अच्छा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 आया, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो इसलिए रिटर्न करेगा 2।
इस तरीके से ये रन होता है कोड। और इसको इस तरीके से लिफो की तरह ऐसे बना के करेंगे जल्दी सा, तो इसको ऐसे करेंगे। देखो सबसे पहले कौन सा कॉल हुआ, सबसे पहले क्या कॉल हुआ, फैक्टोरियल 2। फैक्ट लिखने का मतलब है कि मैंने पूरा नाम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल 2 लिखा, तो ये फैक्टोरियल 2 सबसे पहले कॉल हुआ, ठीक है। फैक्टोरियल 2 यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल 2 को कॉल किया, ओके। तो फैक्टोरियल 2 जब कॉल हुआ तो वो क्या हुआ, n इंटू मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल 1 को कॉल किया। अभी हमें फैक्टोरियल 1 की वैल्यू नहीं पता, हम पीछे जाते जाएंगे, वैल्यू पता चलता जाएगा, उसको हम वापस ऐसे पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से, हाँ। अब फैक्टोरियल 1 जब कॉल होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 0। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो रिटर्न करेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू फैक्टोरियल 0, ठीक है। तो इसको ना इस तरीके से बनाया करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इधर का ये बॉक्स क्यों बना रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाया करो। तो जो फैक्टोरियल 1 रिटर्न करेगा वो इसके ऊपर लिखते हैं। अब फैक्टोरियल 0 जो रिटर्न करेगा वो इसके ऊपर लिखेंगे। फैक्टोरियल 0 क्या रिटर्न करेगा, 1। अच्छा, फैक्टोरियल 0 क्या रिटर्न करेगा, 1। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे अब पुट कर देंगे, इसको हटा के यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 1 इंटू 1, इसका मतलब फैक्टोरियल 1 क्या रिटर्न करेगा, 1, ठीक है। तो ये 1 रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा 2 इंटू 1 1। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2 हो गया, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी को फैक्टोरियल 5 के लिए एक बार करता हूँ, तो बिल्कुल ही क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, किस तरीके से इसको बनाना है टेबल को। देखो ध्यान से देखना, मैं एक फैक्टोरियल 5 के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 के लिए बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं इस तरीके से इसको ऐसा बना लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या फैक्टोरियल 5 कॉल हो रहा है, तो फैक्टोरियल 5 जो रिटर्न करेगा वो हम ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 5 क्या रिटर्न कर रहा है, इसको हम ऊपर में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से फैक्टोरियल 5 क्या रिटर्न कर रहा है, 4 इंटू फैक्टोरियल 4। जब फैक्ट 5 जाएगा, फैक्टोरियल 5 यहाँ पे यदि 5 जाएगा तो रिटर्न क्या करेगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, है ना। फैक्ट लिखने का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये फैक्टोरियल पूरा ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होगा यहाँ पे, है ना। ओह सॉरी, यहाँ पे आएगा 5 इंटू फैक्ट 4। अच्छा, अब जो फैक्ट 4 रिटर्न करेगा वो इसके ऊपर लिखेंगे। फैक्ट 4 क्या रिटर्न करेगा, फैक्ट 4 क्या रिटर्न करेगा, 4 इंटू फैक्ट 3। मान लो यहाँ पे 4 जाता इनपुट में तो क्या होता, 4 इंटू फैक्ट 3, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट 3। अब फैक्ट 3 क्या रिटर्न करेगा, 3 इंटू फैक्ट 2, ठीक है। अच्छा, अब फैक्ट 2 क्या रिटर्न करेगा, 2 इंटू फैक्ट 1। अच्छा, अब फैक्ट 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 इंटू फैक्ट 0। अच्छा, फैक्ट 0 क्या रिटर्न करेगा, 1। तो फैक्ट 0 जो रिटर्न करेगा वो ये लिखा हुआ है 1, तो ये 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। 1 इंटू 1 1। अब ये 1 इंटू 1, अच्छा फैक्ट 1 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये रिटर्न करेगा। फैक्ट 1 क्या रिटर्न करेगा, ऊपर वाली वैल्यू। तो अब
देखो पहले हम क्या गए, ऊपर गए, अब हमें वैल्यू मिलती चली गई। जब वैल्यू सबकी वैल्यू मिलता चला जाएगा, हम वापस उसको रखते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे फैक्ट जीरो की वैल्यू मिल गई 1, जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसे चलते रहेंगे। अब वैल्यू मिलेगी कहाँ पे, जहाँ पे ये बेस कंडीशन होगा, इसको बेस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी, फिर वहाँ से हम पीछे आ जाएंगे। तो यहाँ से अब हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्ट जीरो इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो आउटपुट देगा, ये जो रिटर्न करेगा, उसको हम उसको लिए थोड़ा बड़ा लिखेंगे। अगले बार से ये डब्बा बड़ा बनाएंगे ताकि इसको हम लिख पाएँ। ये आ जाएगा 1। अब ये जो रिटर्न करेगा वो आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 1। अब ये आ जाएगा 2, 3 टू जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। तो इस तरीके से फैक्ट 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा और बड़ा बनाना है इस डब्बे को, तो सही से हो जाएगा। मैं जल्दी सा कर देता हूँ एक बार, किस तरीके से बड़ा डब्बा बना के जल्दी सा करना है इसको। इस तरीके से ऐसा बनाना, ठीक है, और इसको ऐसा ही बनाना। मैं किसी क्वेश्चन में बताऊंगा कि आखिर ये हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही बनाना हमेशा, तो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे जाएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 रिटर्न करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 4। एक्चुअल में ना इक्वल टू यहाँ पे लिखो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हाँ, तब ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर यहाँ कहीं भी लिखो, छोड़ो तो छोड़। ये क्या रिटर्न करेगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ये क्या रिटर्न करेगा, 3। ये क्या रिटर्न करेगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 2। 2 क्या रिटर्न करेगा, एक कम, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ ना यहाँ पे। तो ये थी बात कि 5 इंटू 4 इंटू एक कम 3 इंटू ये 2 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1। ये आ जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 दे देगा, तो ये इक्वल टू हो गया 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। अब ये 1 इंटू 1 आ गया, तो इस 1 को यहाँ पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 1। अब 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू ऊपर से क्या आया 2, सॉरी ये 1 यहाँ पे आ गया, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अब ऊपर से ये क्या आ गया 2, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर से ये कितना आया 6। ये इसका ये रिटर्न है ना, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ गया 6 4 जा 24, और यहाँ से आ गया ये आ गया 24, 24 5 जा 120, और ये यहाँ से आ गया ये 120, तो आंसर आ गया 120। ठीक है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रन होता है। अच्छा, ये मैं क्यों दे रहा था अब भी समझ में आता है। यदि बाय चांस मान लो यहाँ पे लिखा रहता है इनटू n, तो क्या करते, ठीक है, तो इसके लिए था ऐसे करके यहाँ पे डाल देते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम खुद को कॉल कर रहे हैं, उससे इस तरफ लिखा हुआ इस डब्बे में डालो, ठीक है, और जो इधर लिखा हुआ इस डब्बे में डालो। ठीक है, मैं देखो ऐसा कलर बना के अच्छे से करता हूँ, मस्त लगेगा। मतलब मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे होता मल्टीप्लाई n, ठीक है, तो हम क्या करते, मान लो, ठीक है, अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया फैक्टोरियल वाला, मैं आगे बता रहा हूँ नेक्स्ट कि मान लो यहाँ पे n होता तो क्या करते। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं यहाँ कलर पिंक, जो इससे इस तरफ है, ठीक है, जो
इस साइड का है उसको हम लिखेंगे इस बॉक्स में, ठीक है, समझने के लिए, करने के लिए जल्दी है। और जो इस तरफ है ये ब्लैक कलर में, जो इस तरफ है ब्लैक कलर में, उसको हम लिखेंगे इस तरफ, ठीक है, तब हम कर पाएंगे सॉल्व क्वेश्चन। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इस साइड भी हो, है ना। चलो ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल है, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से एक वैल्यू रिटर्न हो गई, फिर उसका रिटर्न वापस से पुट करते जाएंगे, ठीक है। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं। कितने मिनट का वीडियो हो गया? 21 मिनट का हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, क्या करूं, समझाने में हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों तरफ हो, है ना। जैसे ये है, एक ये है 2 बार कॉल कर रहा है अपने आप को, तो इसको भी करना है। हाँ तो चलो पहले ये वाला करते हैं तब इसको करेंगे, ठीक है। एक एक करता हूँ फिर उसके बाद ये वाला करूँगा, 2 बार जब अपने आप को कॉल कर रहा है। पहले एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, 10 नंबर। इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट एन हो रहा है पीछे, फिर बाद में प्रिंट एन हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे ये रन होगा। ओके तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, इस टाइप का बना लो, ठीक है, इस टाइप का बना लिया। अब हमें क्या करना है, क्या कर रहा है, प्रिंट नंबर्स 3, तो प्रिंट नंबर 3 है तो मैं इसको पी से लिख रहा हूँ, ठीक है। पी लिखने का मतलब ही है कि मैं प्रिंट नंबर लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा प्रिंट नंबर 3 को कॉल किया। अच्छा 3 को कॉल किया तो ये 3 यहाँ पे गया, तो ये क्या आया, इसने क्या किया, अच्छा जो इससे इधर है उसको हमें इधर लिखना है, और जो इसके बाद है उसको हमें इधर लिखना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसको प्रिंट करवा दिया 3 को, मतलब 3 प्रिंट हो चुका। क्या हो चुका, 3 प्रिंट हो चुका। प्रिंट होने के बाद उसने पी एन को दोबारा कॉल किया एक कम करके, ठीक है। अभी इसने क्या किया, दोबारा इसने अपने आप को कॉल कर लिया है, और इसने अपने आप को दोबारा कॉल कर लिया। अभी ये वाला लाइन चला नहीं है, इसलिए अब भी इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको वापस आते वक्त लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो मैं अभी यहाँ पे तुम्हें बता रहा था पीपीटी में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो वैसे लिखोगे प्लस मल्टीप्लाई लिखा है तो चलेगा, बट बेटर ये रहेगा वापस आते वक्त लिखो। क्यों, क्योंकि ये तो Pn2 बोल के वापस ऊपर चला गया ना, तो अभी तो ये लाइन चला नहीं, ये लाइन कब चलेगा, जब ये चलेगा, P2 वाला जब चलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दोबारा अच्छे से समझो, देखो P3 कॉल हुआ, इसने क्या किया, P3 कॉल, प्रिंट नंबर 3 कॉल हुआ, तो n=3 गया, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये चलेगा। तो उसने क्या किया, 3 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद इसने खुद को कॉल कर लिया। अभी ये चला नहीं, जब ये रिटर्न आ जाएगा तब ये चलेगा। तो जब रिटर्न में हम यहाँ पे आ जाएंगे तब इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। ओके यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब प्रिंट एन जब कॉल होगा तो ये दोबारा क्या करेगा, 2 को प्रिंट करवा देगा। तो जो आउटपुट आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आउटपुट, ठीक है। अब इसने 2 को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, और 2, और इसने क्या किया, एक कम करके इसी को कॉल किया फिर से। तो फिर से जब कॉल किया, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता तब तक यही चलेगा। फिर से ही क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा यहाँ पे, और एक कम होके फिर से अपने आप को कॉल कर लेगा Pn0। अच्छा Pn0 क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न कुछ नहीं, खाली Pn0 कुछ नहीं है, नन, है ना।
तो यहाँ पे इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। अच्छा, Pn0 यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं आया यहाँ, ठीक है, यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं आया, तो इसको कुछ मिला नहीं, तो इसको कुछ नहीं मिला, तो इसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, मैं अपना अब चल जाता हूँ। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, जब यहाँ पे P0 पर गया था तो नीचे वाला अब रन होगा, P0 अब ये रन हो गया, वापस आते वक्त अब ये रन हो गया, बचा क्या, ये। तो जब ये ऊपर गया था तब ये n इक्वल टू क्या था 1, यहाँ से रिटर्न होके कुछ नहीं मिला इसे, अब ये वाला प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा। तो जब ये ऊपर गया था 0 बन के यहाँ पे, तो ये n क्या था 1, तो n तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे n 1 प्रिंट करेगा ये, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ, अब क्या हुआ यहाँ पे कि अब ये Pn चल गया, ये 1 चल गया, अब Pn 1 की बारी आई, तो ऊपर से यहाँ से तो इसको कुछ नहीं मिला, तो इसलिए Pn 1 को भी कुछ नहीं मिला, ये खाली रह गया, ये Pn 1 खाली रह गया, Pn 1 खाली रह गया, बट n तो 2 था जब ये उस टाइम ऊपर गया था, तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इसको कुछ नहीं मिला, P2 जब ये P2 गया था तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, तो ये 3 प्रिंट हो गया, P3 को भी कुछ नहीं मिला, तो इस तरीके से ये इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। ये प्रिंट होता हुआ इधर से ऐसे आया और ऊपर ही गया, यहाँ कुछ नहीं मिला इसको, ठीक है। यदि बाय चांस यहाँ पे इसमें रिटर्न 0 भी लिखा हुआ होता तो उससे कुछ नहीं होता, ये रिटर्न 0, इससे क्या मतलब है ना। अब जब कुछ नहीं होता रिटर्न में तो इसका मतलब होता है नन, कुछ भी नहीं है रिटर्न, तो इसको नन मिला, इसको भी नन मिला, वापस आते वक्त इसको भी नन मिला, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। एक बार दिमाग अपना दौड़ाओ, पक्का समझ में आएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन हम ये वाला कर लेते हैं, जो 2 बार जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं फिबोनाची, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ओके। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल एक इस टाइप का बना लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फिबोनाची को मैं फिब लिखता हूँ, यहाँ पे फिब क्या हुआ, 4 कॉल हुआ है ना, फिब 4 कॉल हुआ, तो यहाँ पे फिब 4 क्या रिटर्न करेगा, अच्छा फिब 4 क्या रिटर्न करेगा, फिब 3 4 है, तो ये वाला तो चलेगा नहीं, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये चलेगा नहीं, ये चलेगा, तो ये रिटर्न क्या करेगा, जो ये रिटर्न करेगा उसको हम ऊपर में लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, फिब 3 प्लस, अब देखो ये जो रिटर्न कर रहा है उसके इसके पीछे कुछ लिखा होता तो इधर लिखते, इसके बाद वाला उधर, तो इसके इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ वाला इस बार ये खाली रह जाएगा, ठीक है। और अच्छा, और जो इधर वाला है ये आते वक्त में लिखा जाएगा, अभी नहीं इसको लिखेंगे, क्योंकि जब ये फिब 3 कॉल हुआ तो ये तो यहाँ चला गया, अभी ये चला कहाँ है ना, तो इसलिए अब हम यहाँ ऊपर चले जाएंगे, तो इसने क्या किया, फिब 3 को कॉल किया, तो इसने क्या बोला, फिब 2, और आगे का हम अब ये बाद में इधर लिखा जाएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं है ना, इधर तो इसके इधर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से फिब 2 कॉल हुआ, जब फिब 2 कॉल हुआ, यहाँ 2 आया, तो 2 जब यहाँ आया तो इसने बोला क्या, फिब 1, तो इसने फिब 1 को कॉल किया, ठीक है, ओके। इसने फिब 1 को यहाँ पे कॉल किया, फिर से ये यहाँ चला गया, तो 1 ने क्या रिटर्न किया, अच्छा
यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब हमने जब यहाँ पे 1 आया तो n इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो इसने क्या किया, रिटर्न 1। तो इसका जो रिटर्न है वो यहाँ पे नंबर मिल गया। जैसे ही नंबर मिलेगा अब हम उल्टा आना स्टार्ट कर देंगे। उल्टा जब आएंगे तो फिर 1 की वैल्यू क्या हो गई, इसकी 1 हो गई। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, अब भी इसकी वैल्यू 1 मिल गई। जब इसने अपने आप को n इक्वल टू 1 जाके वहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे 1 होके कॉल किया था, तब एक्चुअल में n कितना था, 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0, है ना। देखो, जब ये फिब 1 कॉल हुआ था, ध्यान से यहाँ पे सुनो, जब यहाँ पे फिब ये 1 कब हुआ, 2 माइनस 1, तब ये 1 हुआ। मतलब n क्या था यहाँ पे, 2। तो जब n इक्वल टू 2 था तब ये 1 बोल के इसको कॉल किया। तो n फिब 1 बोल के इसको कॉल किया तो वो क्या आया, 1। उसकी वैल्यू यहाँ पे, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू फिब n-1 की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आने के बाद क्या चलेगा, ये वाली चलेगा। तो n क्या था इस टाइम, 2। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। तो ये हो जाएगा फिब 0। तो फिब 0 की वैल्यू कितनी होगी, n इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 0। तो रिटर्न क्या करेगा, ये 0। तो ये हो जाएगा 0। तो इनका जो इक्वल टू आएगा वो 1। तो ये जो 1 है ये किस में रिटर्न करेगा, फिब 2 में। क्योंकि जब यहाँ पे 2 गया, फिब 2, तभी इन दोनों का सम हुआ ना। तो ये पूरा रिटर्न किसके लिए हुआ, फिब 2 के लिए हुआ। तो यहाँ पे जो फिब 2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अब 1। अच्छा, फिब 2 की वैल्यू तो 1 हो गई, ये हमें पता चल गया यहाँ से। ठीक है, फिब 2 की वैल्यू, लेकिन अभी यहाँ पे फिब 2 की वैल्यू 1 हो गई। जब फिब 2 को हमने कॉल किया था यहाँ पे, तब n कितना था, 3 था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा फिब 1। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फिब 1 की वैल्यू कितनी है, 1। और ये पूरा का पूरा कितना है, फिब 2 की वैल्यू 1। तो 1 प्लस 1 ये हो गया 1, और ये भी हो गया 1। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अच्छा, ये पूरा किसकी वैल्यू है, फिब 3 की। तो फिब 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, फिब 3 की वैल्यू 2 हो गई। तो जब हमने फिब 3 यहाँ पे कॉल किया था उस टाइम n कितना था, 4। तो ये कितना था, फिब 2। ठीक है, 4 माइनस 2, 2, हाँ। ठीक है, तो ये फिब 2 की वैल्यू कितनी आई, फिब 2 की वैल्यू 1 आई है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, फिब 4। तो फिब 4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिब 4 है, तो फिब 4 की वैल्यू यहाँ पे हम निकालने के लिए वो कितनी होगी, ये होगी 3 2 5। तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया, फिर 4 ही निकालना था। तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, इसको रन करके देखा जाए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। कहीं गलती हो गई क्या, फिर 1 1 रिटर्न करेगा, 1 प्लस 0 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई फिब 2 की, फिब 1 की 2। तो इसलिए फिब 3 की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे फिब 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और फिब 2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितनी आई, 3। अच्छा, ये 3 है लिखा हुआ, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सही है, यहाँ पे 3 था ना ये लिखा हुआ। तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, 3, है ना। ये कितना आया, 3 आया, और तो ये हो गया 3।
ठीक है, वो 3 को मैंने 5 पढ़ लिया था इसलिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ऑफ कोर्स एक बार खुद से भी कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, बाय।